हेलो एंड वेलकम गाइस अगेन टू डिजिटल वैज्ञानिक माई सेल्फ मानविंदर चौधरी। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस में से कौन सा बेटर है, आपको किस तरफ जाना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी अर्निंग एक गाय हैं। अगर आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं या फिर अगर आप बिगिनिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किसकी तरफ जाना चाहिए ताकि आप बेस्ट आपकी चॉइस बना सके, आप बेस्ट आगे की काम कर सकें। तो ऐसा हमारे पास जो नए बिगिनर होते हैं या फिर कई बार एक्सपीरियंस वाले भी ब्लॉगर होते हैं, उनको बेसिक कई सारी प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि किसको उन्हें चूज करना चाहिए, किस ट्रैफिक के लिए कौन सा बेहतर होगा, उनको किस में कम कॉस्टिंग आएगी, किस में ज़्यादा आएगी, किस तरह से वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के बाद कॉस्टिंग कम कर सकते हैं और रेवेन्यू जो प्रॉफिट है उसे बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको वर्डप्रेस और ब्लॉगर में से किसको चूज करना चाहिए। साथ में इसके प्रोस एंड कॉन्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ इनमें कि कई चीजें ब्लॉगर में अच्छी हैं वर्डप्रेस में खराब है, कई चीजें वर्डप्रेस में अच्छी ब्लॉगर में खराब है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दो सेक्शन है, वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर। यहाँ पर मैंने ब्लॉगर के कुछ प्रोस एंड कॉन्स लिखे, यहाँ पर हमने लिखे वर्डप्रेस के प्रोस एंड कॉन्स। तो जब हम बात करते हैं ब्लॉगर की, ब्लॉगर के हमारे पास सबसे पहली चीज वो है, यहाँ पर क्लोज टू फ्री है। ये ब्लॉगर हमारा बिल्कुल फ्री है। क्लोज टू मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक कस्टम डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। कस्टम डोमेन नेम में भी आपके दो टाइप के डोमेन नेम आते हैं इसमें। एक होता है फ्री कस्टम डोमेन नेम, एक होता है TDL यानी कि टॉप लेवल डोमेन नेम या फिर कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम। अगर आप टॉप लेवल जैसे कि .com .net इस तरह का डोमेन नेम बाय करने जाएंगे या फिर कंट्री स्पेसिफिक जैसे कि .in इस तरह का डोमेन नेम बाय करने जाएंगे तो आपको कॉस्टिंग आ सकती है 500 से 800 के आसपास। और वहीं ब्लॉगर यहाँ पर हमको एक सब डोमेन नेम .blogspot.com भी प्रोवाइड करता है। और बात करें कस्टम डोमेन की, वहां पर आप .tk .cf इस तरह के डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पर रिकमेंडेशन यही रहती है कि अगर आपके पास 500 से 800 रुपए लगाने के लिए हैं तो यहाँ पर आप एटलीस्ट एक डोमेन नेम बाय कीजिए, वो भी प्रीमियम डोमेन नेम। आपको फ्री डोमेन नेम लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते पैसे तो आप इसके एक कस्टम जो blogspot.com वाला सब डोमेन है उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको फ्री डोमेन नेम लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा सिर्फ यही कहना है। और वहीं जब हम आते हैं दूसरी तरफ वर्डप्रेस की तरफ, यहाँ पर आपको कॉस्टिंग पड़ जाती है। यहाँ पर ना ही आप एक टाइम को अगर आप फ्री में डोमेन नेम वाला जो फ्री डोमेन नेम है वो लेंगे तो आपको मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया, आपको फ्री डोमेन नेम नहीं लेना है क्योंकि ये उतना प्रोफेशनल नहीं है। हालांकि ये ब्लॉगस्पॉट भी सब डोमेन भी प्रोफेशनल नहीं होता, लेकिन ये फ्री डोमेन नेम से तो थोड़ा अच्छा होता ही है। तो यहाँ पर फिर से आ जाता है, यहाँ पर आपको दो टाइप की कॉस्टिंग देखने को मिल जाती है। पहला वो है डोमेन नेम और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है होस्टिंग। होस्टिंग में आपको भी दो टाइप की होस्टिंग मिल जाती है। सबसे पहली है फ्री होस्टिंग, दूसरी है पेड होस्टिंग यानी कि प्रीमियम होस्टिंग। फ्री होस्टिंग के बारे में आपको कभी भी फ्री होस्टिंग के लेने की नहीं सोचना है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अगर आप एक डेमो वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसको जो कि हम आने वाले वीडियोस में जबकि हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट का पूरा कोर्स स्टार्ट करेंगे वहां पर हम ज़ैम्प पर सबसे पहले लोकल होस्ट पर एक पूरी की पूरी वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। वहां पर हम फ्री में होस्टिंग लेंगे क्योंकि वो हमको टेस्ट करना है, हमको वहां से कुछ रिटर्न नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको कुछ रिटर्न आने चाहिए, कुछ उससे आपकी कमाई होनी चाहिए, तो आपको उसके लिए एक प्रीमियम होस्टिंग बाय करनी ही पड़ेगी, वरना इससे आपका काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपकी कॉस्टिंग लगभग 2000 से लेके उसके आगे जैसे आप होस्टिंग खरीदें इस तरह से होता है। तो आपको सबसे बेस्ट होस्टिंग जो है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वो है ब्लू होस्ट। तो ब्लू होस्ट में क्या है कि आपको SSL सर्टिफिकेट एंड आपको एक प्रीमियम डोमेन नेम 1 साल के लिए आपको SSL और डोमेन नेम दोनों चीजें आपको ब्लू होस्ट से मिल जाएंगी। अगर आप मेरी दी हुई लिंक से बाय करते हैं ब्लू होस्ट से होस्टिंग तो डेफिनेटली वो एक अफिलिएट लिंक होने वाली है। नेक्स्ट वो है ये है बैक्ड अप बाय गूगल। इसका मतलब ये कि आपकी वेबसाइट पर किसी भी तरह का खतरा नहीं होता है। किसी भी तरह से मेरा दूसरा मतलब है या फिर कोई जैसे कि आप समझिए कोई एक हैकर है, जैसे कि आपने सुना होगा कि वर्डप्रेस में बहुत सारे हैकर वेबसाइट हैक कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें जूमला में भी ऐसा कभी कभी होता है। यानी हैकर जो लोग हैं वेबसाइट हैक करने के लिए बैठे रहते हैं। आपको यहाँ पर गूगल की तरफ से कोई भी ऐसा लूप होल देखने नहीं मिलने वाला है। आपकी वेबसाइट हमेशा सिक्योर रहेगी। आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड टेंशन लेने की यहाँ पर कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप बस आपकी एक ब्लॉग बनाइए, कंटेंट डालिए, थोड़ा सा SEO कीजिए और आराम से बैठिए। आपको सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी भी यहाँ पर आने वाली नहीं है, क्योंकि इस चीज का पूरा ध्यान गूगल खुद रखने वाला है। और आप तो जानते होंगे कि गूगल को हैक करना
लगभग नामुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं लेकिन लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ आए वर्डप्रेस पर, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आपकी वेबसाइट में कुछ भी होता है उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। यानी कि आप कुछ भी, यानी कि आपकी वेबसाइट से कोई डेटा चोरी हो जाए, कुछ हैक हो जाए, उससे गूगल का या फिर किसी का भी एडसेंस, किसी का भी कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ इलीगल एक्टिविटी भी हुई है तो आपको ही पकड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गूगल में आपको ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। वो हमने आपको पहले बता दी, नो वन कैन हैक। सिक्योरिटी के मामले में भी गूगल बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर आपको दूसरी तरफ वर्डप्रेस में आपको आपकी सिक्योरिटी का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। यानी आपको आपकी वेबसाइट को हैकरों से खुद ही बचाना है। यहाँ पर आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि जो फायदे वाली चीज है, एडवांटेज हमको मिलता है, वो है वर्डप्रेस प्लगइन्स। वर्डप्रेस में बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी से रिलेटेड प्लगइन्स हैं जिनसे आप आपकी वेबसाइट को सिक्योर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कभी भी 100% फ्री सिक्योरिटी वाली नहीं हो सकती आपकी। आप बिल्कुल भी 100% ऐसा नहीं सोच सकते कि आपकी वेबसाइट हैक ही नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्डप्रेस वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसलिए यहाँ पर इस तरह के हैकिंग अटैक होते रहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर चौथा नंबर का हमारे यहाँ पर है वो है नो लिमिटेशंस ऑन ट्रैफिक। यहाँ पर आप अनलिमिटेड ट्रैफिक को आप अपने वहां पर ड्राइव करा सकते हैं। तो यह ब्लॉगर में कैसा होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि बैक्ड अप बाय गूगल, ये गूगल की तरफ से यहाँ पर आपको सारी की सारी होस्टिंग से रिलेटेड सर्वर सब कुछ यहाँ पर आपके गूगल के ही खुद के होते हैं। और गूगल के सर्वर यानी कि टॉप लेवल के सर्वर, आप गूगल के सर्वर पर कभी भी शक नहीं कर सकते, ये कभी भी डाउन नहीं होता। यानी कि आपकी वेबसाइट का अप टाइम प्लस आपकी वेबसाइट की स्पीड टॉप रहने वाली। अगर आपने एक अच्छा सा टेम्पलेट यूज किया तो आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक के मामले में कोई भी दूसरी होस्टिंग मेरे हिसाब से तो बीट नहीं कर सकती। यानी कि आप आपकी वेबसाइट पर अनलिमिटेड ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक से रिलेटेड या विजिटर से रिलेटेड कोई भी इस तरह की लिमिटेशंस आपको देखने नहीं मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको यहाँ पर लिमिटेड विजिटर्स पर मंथ आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि आप एक लिमिटेड नंबर होता है, उतने विजिटर को ही आप अपनी वेबसाइट पर ड्राइव करा सकते हैं। ये किस तरह डिपेंड करता है, ये आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है या फिर होस्टिंग प्लान के ऊपर। आप अगर सोचिए, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। या फिर अगर आप एक टाइम को एक ही कंपनी से आप होस्टिंग खरीदें लेकिन उसमें अलग अलग प्लान रहते हैं, तो प्लान पर भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान बाय कर रहे हैं। और उसका कॉस्टिंग, जितनी आप ज्यादा पैसे देंगे उतना ही ज्यादा आपके पास जो डिस्क स्पेस यानी बाकी सब चीजें होती हैं उसके हिसाब से आपको विजिटर्स की लिमिटेशन दी होती है। कहीं कहीं जगह आपको अनलिमिटेड विजिटर्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि A2 होस्टिंग और ब्लू होस्ट जैसी जगह में। तो ये आपको अपने हिसाब से होस्टिंग चूज करनी है। यहाँ पर आपको ट्रैफिक के मामले में आपको फायदा कब हो सकता है, वो हो सकता है आपको जब आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं। इवेंट के ब्लॉगिंग के टाइम पे आपको एक टाइम पे बहुत सारा भर भर के ट्रैफिक आता है। यहाँ पर आपको साल भर में हो सकता है कोई ट्रैफिक ना आए, लेकिन जब वो इवेंट आता है तो उस टाइम पे आपको इतना ट्रैफिक आता है कि आपकी वेबसाइट के सर्वर डाउन हो सकते हैं, जो कि एक लूप होल निकलता है हमारी पेड होस्टिंग की तरफ यानी वर्डप्रेस में। यानी अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग करना जा रहे हैं जिसमें साल भर कोई रिटर्न नहीं आता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब भर भर के विजिटर आते हैं और आपकी रिटर्न बहुत बढ़िया आता है, लेकिन वहां पर आपका खतरा है कि आपके सर्वर डाउन हो जाएंगे, तो वो विजिटर वहां से बाउंस बैक कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो नुकसान होने का खतरा है, वहां पर आप अपने ब्लॉगर को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपको ब्लॉगर के अंदर फ्री SSL सर्टिफिकेट फॉर लाइफ टाइम। आपको आपकी जिंदगी भर के लिए एक SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, चाहे आप उसको blogspot.com पर रखें यानी कि सब डोमेन पर, या फिर आप एक कस्टम डोमेन नेम बाय करें, वहां से आपको SSL HTTPS को इनेबल करना रहता है बस, और आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री में SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें वर्डप्रेस के लिए, तो वर्डप्रेस में कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको फ्री में SSL सर्टिफिकेट देती हैं। कई सारी कंपनीज ऐसी होती है जहां पर आपको एक SSL सर्टिफिकेट बाय भी करना पड़ सकता है। तो आपको होस्टिंग में पहले ही कह चुका हूं, आपको ध्यान से चूज करनी है, आपको पूरे ध्यान से यहाँ पर होस्टिंग चूज करनी होगी, और जो बेस्ट होस्टिंग है आपको वही चूज करनी है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फ्री में सब डोमेन फॉर लाइफ टाइम, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। आपको यहाँ पर एक फ्री में सब डोमेन में देखने को मिल जाता है। सब डोमेन यानी कि आप .blogspot.com, इसके आगे आपका जो डोमेन होगा वो रहता है। और वहीं ब्लॉगर जो वर्डप्रेस है वहां पर आपको कोई भी डोमेन नेम देखने को नहीं मिलता, वहां पर आपको एक डोमेन नेम बाय करना पड़ता है, या फिर अगर आप एक बढ़िया सी होस्टिंग चूज कर रहे हैं तो वो आपको सिर्फ 1 साल के लिए एक
लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए देंगे, लेकिन एक प्रीमियम डोमेन नेम देंगे। यहाँ पर आपको कोई भी सब डोमेन नेम देखने नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको एक सब डोमेन नेम फॉर लाइफ टाइम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम है वेरी इजी टू यूज। ब्लॉगर जो है वो हॉबी के लिए बनाया गया था, वो सिर्फ अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए बनाया था। तो यहाँ पर इतना इजी है कि इसको एक बच्चा भी यूज कर सकता है, अगर वो आर्टिकल लिखना जानता है, डेफिनेटली अगर वो थोड़ा बहुत ऐसे भी जानता है तो। लेकिन इसका इंटरफेस इतना ज़्यादा ईजी है कि पहला बार जो बंदा आए वो भी इसे आसानी से यूज कर सकता है। वहीं बात करें वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस पर ऐसे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपने थोड़ा बहुत सीख लिया, आपको 1-2 घंटा लगेगा मुश्किल से। आप यहाँ पर कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं, मुश्किल से आपको 1 दिन लगेगा। लेकिन फिर भी कई लोगों को ये शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, यानी कि कुछ लोग को ये थोड़ा सा कभी-कभी मुश्किल लगता है। और कई चीज़ें इसमें ऐसे भी आती हैं जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर सकते, या तो उसमें आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए या तो आपको कहीं से सीखना पड़ेगा। कई चीज़ें इसमें ऐसी भी होती है। वहीं ब्लॉगर में आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखने को मिलता है, जो कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ब्लॉगर जो है GA यानी गूगल एनालिटिक्स और GSC यानी कि गूगल सर्च कंसोल, दोनों के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ब्लॉगर हमारा गूगल का प्रोडक्ट है, और गूगल के प्रोडक्ट के साथ हमें कोई भी अकाउंट खोलना है यानी कुछ भी यूज़ करना, तो हमको उसके गूगल के अकाउंट के साथ लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि अगर आपका ब्लॉगर का अकाउंट सेम ईमेल आईडी पर है, प्लस अगर आपका गूगल का एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल, वो तीनों चीजें अगर आपकी सेम आईडी पर है, तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। तो इंटीग्रेशन की बात आई तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल एनालिटिक्स की। तो एनालिटिक्स में क्या होता है, जब आप गूगल एनालिटिक्स में आप एक अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी जो प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो वहां पर आपको एक आईडी मिलती है, एनालिटिक्स आईडी। आपको एक कोड मिलता है प्लस एक आईडी मिलती है, 2 चीजें मिलती है। तो ब्लॉगर में कैसा होता है कि आप ब्लॉगर की सेटिंग में जाके सिंपली वो आईडी कुछ डिजिट्स की होती है, वो आईडी सिंपली आप यहाँ पर ब्लॉगर की सेटिंग में आकर पेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही उस आईडी को पेस्ट करेंगे, बस यहाँ पर बूम, आपकी गूगल एनालिटिक्स और आपका ब्लॉगर जो है आपस में इंटरलिंक हो जाता है, और यहाँ पर कोई भी कोड पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ करें गूगल GSC यानी कि गूगल सर्च कंसोल की बात, तो अगर आपका गूगल में ब्लॉगर में जो अकाउंट है वो भी सेम है, प्लस उसी अकाउंट से आप एक सर्च कंसोल का अकाउंट भी खोलते हैं, तो वहां पर जैसे ही आप प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो वहां पर आपका GSC के साथ आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है। यहाँ पर ही आपको किसी भी कोड का कहीं भी कोडिंग में कहीं भी कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत यहाँ पर नहीं रहती है। वहां पर बात कर ले, दूसरी तरफ बात करें हम वर्डप्रेस की, तो ये इजी टू इंटीग्रेट तो होता है। यहाँ पर आपके कुछ 1-2-3 वेज मिल जाते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, लेकिन ये ब्लॉगर जितना इजी नहीं है। यानी ब्लॉगर में आपको सिंपली क्लिक करना है, कुछ क्लिक में आपका काम हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ कुछ क्लिक में काम नहीं होता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ गूगल एनालिटिक्स की। तो यहाँ पर आपको क्या है कि गूगल एनालिटिक्स में सबसे पहले एक आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर भी आपको आपका जो है जो कोड दे दिया जाएगा, कोड के साथ में आईडी भी दी जाएगी एनालिटिक्स की। तो यहाँ पर और वैसे ही आपको सेम यहाँ पर GSC यानी कि सर्च कंसोल में होगा, दोनों में आपको एक कोड मिलेगा, वो आपकी वेबसाइट के हेडर में हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करना होता है। इसके लिए 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका वो है प्लगइन के थ्रू, आप एक सिंपली एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद वहां पर आप हेडर में वो कोड इंजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप अपनी वेबसाइट के कोड सेक्शन में यानी कि थीम एडिटर में जाके सिंपली हेडर सेक्शन के अंदर आपने दोनों कोड को एंटर करने के बाद आप दोनों चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सुनने में और करने में बहुत ही ज्यादा ईजी है। वैसे ईजी तो ये चीज भी है, लेकिन उतना ईजी नहीं है जितना हमको ब्लॉगर के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन वैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये भी बहुत ही ज्यादा ईजी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आप आपकी वेबसाइट की खुद की वेबसाइट के ओनर नहीं होते हैं। जब आप आपकी वेबसाइट ब्लॉगर के ऊपर होस्ट करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल, यानी कि मेन कंट्रोल तो आपको पोस्ट कब लिखनी है वो सब चीजें तो आपके पास रहेगा, लेकिन आपकी वेबसाइट को गूगल कभी भी उड़ा सकता है। अगर उसको नहीं लगा कि आपकी वेबसाइट उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से नहीं है या फिर कुछ दूसरी चीजें, तो आपकी वेबसाइट कभी भी वो डिलीट कर सकता है। ये सारी उसकी मर्जी रहती है, यहाँ पर आपको कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन वहीं बात करें अगर वर्डप्रेस की, तो यहाँ पर आप पूरी तरह से यानी कि 100% आपकी वेबसाइट के ओनर रहते हैं। यहाँ पर जब आप जैसे कि यहाँ पर होस्टिंग की बात की, तो एक टाइम पे अगर आप होस्टिंग वाला चाहे तो आपकी वेबसाइट को उड़ा सकता है, बंद कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको बैकअप लेने का ऑप्शन मिलता है। तो आप आपकी वेबसाइट का बैकअप लेते रहिए, ऑटोमेटिक बैकअप भी होता है। यहाँ से आपकी वेबसाइट हमेशा सिक्योर रहती है
और उसके बाद आप दूसरे एक सर्वर पर आपके सेम वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरी तरह से आपकी वेबसाइट के ओनर रहते हैं, जबकि यहाँ पर आप पूरी तरह से ओनर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके पास कंट्रोल तो रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया, हैव मिनिमल कंट्रोल। आपकी सेटिंग में बहुत से कम कंट्रोल रहते हैं। एसईओ के लिए आप बहुत ही कम चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, आपकी पोस्ट के लेवल पर बहुत कम चीजें देखने को मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ चाहे तो यहाँ पर आपके फुल कंट्रोल रहते हैं, चाहे आप सेटिंग के लेवल पर करें, चाहे आप थीम कस्टमाइजेशन करें, चाहे आप प्लगइन इंस्टॉल करें, चाहे पोस्ट के लेवल पर, सेटिंग के लेवल पर कुछ भी करें, यहाँ पर आपको फुल जो चाहे वो कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल सकता है। वो नेक्स्ट चीज हम बढ़ते हैं वो है आप हैव टू फॉलो गूगल्स गाइडलाइंस। गूगल की ब्लॉगर की कुछ गाइडलाइंस है, यानी कि आपको इनकी गाइडलाइन के अंदर रहकर ही काम करना होगा। अगर आप उनकी गाइडलाइन के बाहर जाएंगे तो आपकी वेबसाइट कभी भी गूगल वाले जो ब्लॉगर के वेबसाइट प्लेटफॉर्म से वो कभी भी डिलीट कर सकते हैं। हालांकि ऐसे केसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो है सो है। वही यहाँ पर अगर हम बात करें कि वर्डप्रेस पर, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा डू व्हाट यू वांट। आपकी जो इच्छा है वो करो, आप अपनी मर्जी के मालिक है। यहाँ पर वर्डप्रेस पर है, आप किसी भी वेबसाइट की किसी भी तरीके की वेबसाइट यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक चीज, जैसे कि आप एडल्ट वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर आपको ब्लॉगर अलाउ नहीं करेगा, लेकिन वर्डप्रेस पर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको कोई भी रोक टोक नहीं है किसी भी तरह की। यहाँ पर अगर आप पायरेसी टाइप की चीजें कर रहे हैं तो हो सकता है कि वेबसाइट बंद कर दी जाए, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी करें, यहाँ पर आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इस तरह का कोई काम नहीं करना है। भले आप गूगल पर काम, अरे आप वर्डप्रेस पर काम करें, चाहे आप ब्लॉगर पर ही काम करें, आपको ऐसी तरह का कोई काम नहीं करना। आपको एक लीगल वे के साथ काम करना है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये मेरी आप एक एडवाइस रखिए आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्लॉगर के बारे में कि आपको एसईओ के लिए सबसे पहले तो मैंने बताया सेटिंग्स बहुत ही कम देखने मिलती है। तो जितनी सेटिंग्स मिलती है आपको उतने में ही एडजस्ट करना रहता है। प्लस आपको आपकी खुद की इच्छा से यहाँ पर एसईओ करना रहता है। आपकी कीवर्ड प्लेसमेंट से लेकर इमेज ऑप्टिमाइजेशन, फिर आपकी लिंक प्लेसमेंट, ये सारी चीजें आपको खुद से ही करनी रहती हैं। यहाँ पर आपकी ब्लॉगर कोई भी मदद नहीं करेगा। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो वर्डप्रेस के पास बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जिनसे आप आपकी वेबसाइट का एसईओ अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि योस्ट एसईओ प्लगइन, फिर एसईओ पैक करके कोई प्लगइन है, फिर आपके पास रैंक मैथ एसईओ प्लगइन है। इस तरह के बहुत ही सारे फ्री एंड प्रीमियम प्लगइन्स आते हैं जिनसे आपकी वेबसाइट का एसईओ बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं एज कंपेयर टू ब्लॉगर। नेक्स्ट चीज है वो है हमारे थीम्स के बारे में। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर दो टाइप की थीम्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको ब्लॉगर की खुद की लाइब्रेरी में जो फ्री थीम्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, उनके बारे में तो वहीं दूसरी तरफ आपको इसी तरह वर्डप्रेस में भी देखने को मिल जाते हैं फ्री थीम्स। लेकिन ब्लॉगर के फ्री थीम्स जो उनकी लाइब्रेरी में देखने को मिलते हैं उनके बारे में तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। इतने यानी कि ठीक ठाक होते हैं, लेकिन इतने आपको कुछ उसमें अच्छा नहीं लगेगा। उसमें इतने सारे ऑप्शन आपको देखने नहीं मिलते। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से कोई थीम डाउनलोड करना चाहें, वहां पर आपकी काफी सारे ठीक ठाक बढ़िया से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं अगर आप लेना चाहें। लेकिन प्रीमियम की तरफ अगर आप बढ़े तो प्रीमियम में भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इनमें आपको कई सारी बेसिक सी थीम मिलेंगे, लेकिन आपको अच्छे थीम मिलेंगे, लेकिन आप उस लेवल की थीम नहीं मिलेंगे। और आपको कस्टमाइजेशन में भी कुछ कभी कभी लिमिटेशंस देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें वर्डप्रेस की, तो यहाँ पर आप पेड तो छोड़िए, आपको फ्री में भी बहुत सारे अमेजिंग यहाँ पर थीम कस्टमाइजेशन थीम्स मिल जाते हैं। प्लस आप उनको किसी भी तरह से वहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थीम बिल्डर, यानी कि पेज बिल्डर। आप पेज बिल्डर की मदद से आप जैसा चाहें वैसा आपकी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप कैसा भी लुक आपकी वेबसाइट का रख सकते हैं। अगर आप बात करें प्रीमियम थीम्स की, तो प्रीमियम थीम्स में तो कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा। प्रीमियम थीम्स में आपको बहुत सारे अमेजिंग चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है वेरी इजी टू शिफ्ट प्लेटफॉर्म। ये नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ब्लॉगर इजी टू शिफ्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप ब्लॉगर के पास आप तंग आ गए ब्लॉगर से, या फिर अगर आपको लगता है किसी भी तरह से, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब कब ऐसा लगेगा, आगे मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। सिंपली अगर आपको लगता है कि आप ब्लॉगर पे आपको और नहीं रुकना चाहिए, आपको शिफ्ट करनी चाहिए वर्डप्रेस की तरफ, तो यहाँ पर आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि आपको सबसे पहले पूरी की पूरी वेबसाइट को आपकी उठा के आपको वर्डप्रेस पर होस्ट करानी होगी, यानी आपको गूगल के सर्वर से उठा के दूसरे सर्वर पर आपको होस्ट करानी होगी। सेकेंड प्रॉब्लम मिलती है देखने को, वो है हमारा रीडायरेक्शन से रिलेटेड। ब्लॉगर के अंदर आप पोस्ट लिखते हैं तो वहां पर आपकी यूआरएल के अंदर डेट आती है, वहीं वर्डप्रेस के अंदर आपको डेट देखने को मिलती नहीं। यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पर आपको
रीडायरेक्शन के प्लगइन के थ्रू आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सेट करना होगा। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो एसईओ वैल्यू कमाई है, यानी आपने जो एसईओ वैल्यू अर्न की है इतने टाइम में आपकी वेबसाइट में काम करते करते, वो हो सकता है आप उसमें से कुछ वैल्यू आप जब आप वर्डप्रेस के ऊपर जो शिफ्ट करें तो हो सकता है उसमें से आप एसईओ कुछ है हद तक एसईओ वैल्यू लूज भी कर दें, क्योंकि आपकी वेबसाइट अच्छे खासे टाइम के लिए यहाँ पर डाउन रहने वाली है जब आप वेबसाइट को शिफ्ट करेंगे तब। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे सपोर्ट से रिलेटेड। ब्लॉगर में आपको काफी लिमिटेड सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आपकी वेबसाइट ऐसे ही किसी डिलीट हो जाती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती नहीं की, इस तरह से कोई चीजें होती हैं, तो यहाँ पर आपको हो सकता है सपोर्ट की तरफ से कोई आपको रिप्लाई ना आए। हालांकि कभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, लेकिन आपको काफी लिमिटेड यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें वर्डप्रेस पर, तो ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी से आपकी वेबसाइट की होस्टिंग एंड डोमेन ले रहे हैं। अगर आपकी होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी होस्टिंग वाले से बात कीजिए। अगर आपके डोमेन नेम में कोई प्रॉब्लम है डोमेन से रिलेटेड, तो आप अपने डोमेन में बात कर सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट होस्टिंग एंड डोमेन प्रोवाइडर की बात करें तो अगेन मैं बात कहना चाहूंगा कि ब्लू होस्ट जो बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है। अगर आप डोमेन नेम का अल्टरनेटिव लेने से, वैसे कि ब्लू होस्ट में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर डोमेन नेम बहुत ही बढ़िया मिल जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो नेम चिप या फिर आप GoDaddy को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन होस्टिंग में आपको रिकमेंड करूंगा ब्लू होस्ट, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और ब्लू होस्ट का अगर मैं बताऊं तो ब्लू होस्ट का सपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आप जब चाहें इनसे सपोर्ट के साथ बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपको कब ब्लॉगर पर रहना चाहिए और कब वर्डप्रेस की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, या फिर कब वर्डप्रेस को यूज करना शुरू करना चाहिए। चलिए, इसका जवाब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब आप एक बिगिनर हैं, आपको कुछ आता नहीं है, आप सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास बिल्कुल भी फंड नहीं है, आपके पास सिर्फ एक डोमेन नेम या फिर डोमेन नेम बाय करने के भी पैसे नहीं है, तो आपको डेफिनेटली ब्लॉगर की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप वेट करना चाहते हैं कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं वर्डप्रेस पर काम करूंगा, उससे अच्छा होगा कि आप सबसे पहले डोमेन पर ही काम करिए, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा सा आपको समझ में आए कि चीजें कैसे काम कर सकती हैं। आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आएगा जब आप यहाँ पर काम करेंगे ब्लॉगर के ऊपर। क्योंकि देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत में ब्लॉग बनाए आपकी सक्सेसफुल हो जाए, और यहाँ पर आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। पैसे इन्वेस्ट जरूर करने ही पड़ेंगे, पढ़ क्या सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट फ्लॉप हुई या फिर कुछ गड़बड़ हुई, आप नहीं सक्सेसफुल हुए आपकी पहले ही वेबसाइट के साथ, तो आपको बहुत ही आपकी होप लूज होगी। हो सकता है आप ब्लॉगिंग छोड़ दें, आप इससे निराश हो जाएं कि ब्लॉगिंग में कुछ नहीं रखा, इस तरह से आपको हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने सिर्फ आपका टाइम दिया है, जो कि आप फ्री टाइम दिया है, और यहाँ पर आपने कोई पैसे नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पर आपको अगर एक टाइम को फेल भी हुए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप में से 50% लोग जरूर फेल होंगे, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग कर सकते हो, आप स्टार्टिंग ही पहले ब्लॉग के साथ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती हैं, ट्राई करनी पड़ती है, उसके बाद आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हैं। यही मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आप एक बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, सिर्फ सीख रहे हैं, तो आप, या फिर आप अगर आपके पास फंड्स बिल्कुल नहीं है, तो आप अपने ब्लॉगर के साथ जाइए। लेकिन अगर आप एक डोमेन नेम बाय कर सकते हैं तो उसे जरूर बाय कीजिए। यही मेरी रिकमेंडेशन होगी अगर बात करें ब्लॉगर के बारे में। तो नेक्स्ट चीज है वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सबसे पहले तो उनके लिए जिनका एक बिजनेस है। अगर आपके पास बिजनेस है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है होस्टिंग एंड डोमेन नेम बाय करने के लिए। आप इस चीज को भूल जाइए कि अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप एक होस्टिंग नहीं बाय कर सकते। सबसे पहली बात तो ये, भले ही आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या फिर आप एक्सपीरियंस है, अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में सबसे पहले तो आपको जो है ब्लॉगर, अगर आप ब्लॉग करना चाहें तो ब्लॉग सेक्शन बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन बिजनेस वेबसाइट और एक ब्लॉग वेबसाइट में बहुत ही ज़्यादा फर्क रहता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अगर आप बिजनेस वेबसाइट है तो आपको डेफिनेटली ब्लॉगर के साथ नहीं जाना चाहिए, वर्डप्रेस में रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर आप एक एक्सपीरियंस है, आपने ऑलरेडी ब्लॉगर पर काम करने के बाद आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, और आप जानते हैं कि अगर आप अब वर्डप्रेस पर आएंगे तो आप इसमें से अर्निंग निकाल लेंगे। आपकी जो कॉस्टिंग लगी है उसे मिनिमम 1 ईयर के अंदर आप इसे निकाल लेंगे, आपको उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप वर्डप्रेस चूज कर सकते हैं। लास्ट वो चीज़ है, अगर आप मंथ के अर्निंग कर रहे हैं, तो अगर आप आपकी वेबसाइट से, अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी ब्लॉगर पर है और आप उससे
अर्निंग कर रहे हैं, आपकी जो कॉस्ट होस्टिंग की जो कॉस्ट है उससे अगर आप ज़्यादा ही अर्निंग कर रहे हैं बहुत ही अच्छे खासे वे में, जैसे कि आप आपकी पर मंथ जो है $100 $80 इस तरह का बन जाता है, तो आपको डेफिनेटली वर्डप्रेस की तरफ जाना चाहिए। तो आपका ब्लॉगर के ऊपर कोई काम नहीं है। अगर आप अभी भी ब्लॉगर के ऊपर बैठे हैं तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपको वर्डप्रेस पर जाना ही चाहिए, क्योंकि जो चीजें अचीव करने में आपको ब्लॉगर पर हो सकता है 6 महीने लगे, वही चीजें आप वर्डप्रेस पर रहने के बाद आप हो सकता है 4 महीने के अंदर अचीव कर सकते हैं, अगर आप दोनों पर सेम डेडिकेशन सेम मेहनत के साथ काम करते हैं तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में। तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉगर एक और वर्डप्रेस में से कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, किस में आपको जाना चाहिए, प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से आप एक चूज कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस की तरफ जाना चाहते हैं तो मैंने आपको उसके लिए होस्टिंग एंड डोमेन नेम कहाँ से बाय करना वो भी बता दिया। दोनों की जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, वो कुछ डिस्काउंट भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली वो एक अफिलिएट लिंक होने वाली है, वहां से अगर आप वहां से बाय करेंगे तो हमको थोड़ा सा यहाँ से जो है फायदा होने वाला है। तो सिंपली आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।